हेलो एंड वेलकम इन आर A1 जर्मन लैंग्वेज सीरीज। आज हम बात करेंगे मोडल वर्ब्स की। इन जर्मन लैंग्वेज मोडल वर्ब्स क्या होती हैं और कैसे उनका यूज होता है, यानी कि मोडल वर्ब्स जर्मन में हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे मोडल वर्ब्स की। जब हम मोडल वर्ब्स की बात करते हैं, इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 6 मेजर मोडल वर्ब्स। हम छह जर्मन लैंग्वेज में 6 मोडल वर्ब्स को पढ़ते हैं। मोडल वर्ब्स का काम क्या होता है? मोडल वर्ब्स हेल्प एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन, नेसेसरी एंड डिज़ायर। एंड यूजुअली क्या आप पसंद करते हैं, क्या नहीं करते, पॉसिबिलिटी दिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और मोडल वर्ब्स के साथ में हम कैपेसिटी, एबिलिटी, नेसेसरी, ऑब्लिगेशन, डिज़ायर या परमिशन, ऐसे वर्ड्स जिनकी हेल्प से हम ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिनमें परमिशन, नेसेसरी, डिज़ायर आदि दिखा सकें। मॉडल वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 6 मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स 6 मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है जर्मन लैंग्वेज में, हम उनकी बात करते हैं। इन जर्मन लैंग्वेज फर्स्ट इज क्योनन। द फर्स्ट मॉडल वर्ब इज क्योनन। क्योनन का मतलब होता है कैन या टू एबल टू, यानी कि कॉनन मॉडल वर्ब का मतलब होता है कैन या टू बी एबल टू। टू बी एबल टू भी कह सकते हो, टू बी एबल टू, कैन या टू बी एबल टू, यानी कि कोई काम आप कर सकते हैं। यानी हिंदी में बात करूं, मैं सकता हूं, सकते हूं, यानी कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं जर्मन सीख सकता हूँ, मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ, दैट टाइप ऑफ। सेकंड इज म्यूशन। द सेकंड मॉडल वर्ब इज म्यूशन। म्यूशन का मतलब होता है एकदम मस्ट, आप कह सकते हो कोई चीज आपके लिए मस्ट है, मस्ट, या टू हैव टू भी कह सकते हो उसको, टू हैव टू। टू हैव टू या मस्ट का क्या मतलब है? मस्ट का मतलब है कि कोई टास्क है, आपको वो करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको लाइक कोई टास्क है वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, यानी मजबूरी है। करना ही पड़ेगा, यानी कि आप मजबूरी हैं, करना ही होगा। वी कैन से हिंदी में इसको करना ही होगा ऐसे लिख लें तो आप इजीली इसको समझ जाएंगे, करना ही होगा। हियर इज म्यूशन। म्यूशन का मतलब होता है मस्ट या टू हैव टू, जिसका मतलब होता है अगर आप कोई काम कर रहे हैं, यानी कि आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो कोई भी काम आप करते हैं तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास, यानी कि आपकी मजबूरी है, तो वहाँ पे हम म्यूशन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मस्ट या टू हैव टू कहते हैं। थर्ड इज ड्यूरफन। थर्ड मॉडल वर्ब इज ड्यूरफन। ड्यूरफन का क्या मतलब है? ड्यूरफन का मतलब है, हम इंग्लिश में कहते हैं मे। में जब आपने जब हम इंग्लिश में मे करते हैं, यानी परमिशन के लिए, हम कोई भी चीज़ को अलाउ करने के लिए, हम लाइक क्लास में, क्या मैं क्लास में आ सकता हूँ, मे आई कम टू इन अ क्लास। इन क्लास के मे का मतलब आप कोई भी चीज़ को अलाउ होने के लिए परमिशन मांग रहे हैं, टू बी अलाउड टू, यानी आप अलाउ होने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। अंडरस्टैंड? अनुमति, हिंदी में इसको कहते हैं हम अनुमति, यानी कि इसमें सब्जेक्ट परमिशन मांगने के लिए करता है, यानी सब्जेक्ट को ही परमिशन नहीं होती, सब्जेक्ट परमिशन यानी अनुमति होना के लिए, अनुमति मांगने के लिए हम डोरफन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। एंड हियर इज फॉर इज जोलन। जोलन का मतलब होता है शुड। जोलन दैट मीन्स शुड। शुड का क्या मतलब होता है हिंदी में? जोलन का मतलब होता है शुड। शुड का मतलब होता है कि आप करना चाहिए, यानी कि आप किसी को सजेशन देते हैं इंग्लिश में, तो हम शुड का यूज करते हैं।
करना ही चाहिए। यू शुड गो टू होम, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। इंग्लिश में हम बात करते हैं ना, द टाइप ऑफ सेंटेंस हम जोलन यूज करते हैं, यानी शुड के लिए हम जोलन मोडाल वर्ब का यूज करते हैं। और टू बी सपोज टू के लिए भी हम जोलन का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट इज वोलन। वोलन का मतलब होता है वांट। वॉलन का मतलब होता है वांट। वांट का मतलब है कुछ आप चाहते हैं। आप कुछ चाहते हैं, मैं ये खाना चाहता हूँ, मैं डांस करना चाहता हूँ, यानी आप कुछ करना चाहते हैं। चाहता हूँ या चाहती हूँ। हिंदी से जर्मन लैंग्वेज सीखना थोड़ा और आसान है, अगर हम इंग्लिश के चक्कर में ना उलझें तो। बट इंडिया में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स करके ये बच्चे सीखते हैं, बट हिंदी से सीखना और भी आसान है। सो वॉलन दैट मीन्स वांट, यानी चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप कोई काम करना चाहते हैं या कुछ आप खाना चाहते हैं, यानी आप अपना डिज़ायर दिखाना चाहते हैं। अंडरस्टैंड, एकदम कह सकते हैं कि कोई डिज़ायर दिखाने के लिए आप वॉलन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। जहाँ पे हम इंग्लिश का वांट, इंग्लिश में वांट का यूज करते हैं, वैसे ही हम जर्मन में वॉलन का यूज करते हैं। एंड हियर इज लास्ट मॉडल वर्ब इज म्योस्टन। म्योस्टन का मतलब होता है वुड लाइक, यानी वुड लाइक का मतलब भी कोई चीज डिजायर ही एक तरीके से मांगना, लेकिन दिस इज पोलाइट वे। दिस इज पोलाइट वे। इसमें आप अपना डिजायर तो बताते हैं, बट बताते पोलाइट हैं। एक तो आप डायरेक्ट मांगते हैं किसी से, चाय लेके आ, चाय चाहिए मुझे, और आप पे कहते हैं कि आई वुड लाइक टू टी प्लीज, क्या मैं एक चाय चाहता हूँ। इंग्लिश में भी डिफरेंस दिखता है आपको, जब आप कहते हैं आई वांट टी और आप कहते हैं आई वुड लाइक टू ड्रिंक ए टी, तो दिस इज मोर पोलाइट। सो इसको पोलाइट बोलने के लिए कोई चीज़ आप पसंद करना, मुझे ये पसंद है या आप करना चाहते हैं। पसंद है या चाहते हैं, दोनों मतलब है कि मैं एक चाय पसंद करता हूँ। चाय पसंद करता हूँ मतलब पीना ही पसंद करता हूँ, ये हमें याद होना चाहिए। सो मोडाल वर्ब्स इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 6 मोडाल वर्ब्स। जब मैं बात करता हूँ, फर्स्ट मोडाल वर्ब इज क्योनन। क्योनन जो कैन और टू बी एबल को दिखाता है, यानी कि आप कुछ करना चाहते हैं, यानी आप अपना डिज़ायर दिखाना चाहते हैं या अपनी एबिलिटी कैपेसिटी दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ आप क्योनन मोडाल वर्ब का यूज करते हैं। म्यूशन की बात करूँ, म्यूशन दैट मीन्स मस्ट, कोई चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन नहीं है। सो मजबूरी है, नो चॉइस कंप्लीट। आप कह सकते हैं कि नो चॉइस, आपके पास चॉइस नहीं है, तो वहाँ आप म्यूशन का यूज करेंगे। एंड थर्ड इज मोडाल वर्ब इज ड्यूफन। ड्यूफन का मतलब है मे या टू बी अलाउ टू, यानी आप अनुमति होने के लिए, परमिशन मांगने के लिए ड्यूफन मोडाल वर्ब का यूज करते हैं। एंड जॉलन, जॉलन का मतलब होता है शुड या टू बी सपोज टू, यानी करना चाहिए। आप किसी को सजेशन देते हैं, आप सजेशन देने के लिए जोलन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। एंड वोलन, वोलन दैट मीन्स वांट, और वांट का मतलब आप चाहते हैं या कुछ खाना चाहते हैं या मांगना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, बट आप पोलाइट नहीं बोलना चाहते, तो वहाँ हम वोलन का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ म्योस्टन की, म्योस्टन का मतलब भी कुछ चाहना है या पसंद करना है, लेकिन आप उसमें डायरेक्ट मांगते नहीं है। वोलन में डायरेक्ट दिखता है, वोलन की बात करता हूँ तो वोलन में डायरेक्ट दिखता है कि एकदम डायरेक्ट मांग लिया। लेकिन जब हम म्योस्टन की बात करते हैं, म्योस्टन इज मोर पोलाइट। तो ये आपके पास मेजर 6 मॉडल वर्ब्स हैं, एक बार ध्यान से देखो, फिर हम इनके सेंटेंसेस की भी बात करेंगे। अब मोडाल वर्ब्स हैं, एक बच्चों को एक डाउट रहता है, तो ये डाउट आज के बाद में आपको नहीं रहेगा। सारी की सारी मोडाल वर्ब्स जो हैं, आर आकुजाटिव, जितनी भी, ये नोट करके रख लें तो बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। जितनी भी मोडाल वर्ब्स हैं, यानी कि हमारे पास 6 मॉडल वर्ब हैं, तो ये नॉमिनेटिव आकुजाटिव और उस कैटेगरी में डिवाइड नहीं करना, सीधा मान के चलना है कि जितनी जो हमारे पास मोडाल वर्ब्स हैं वो सारी की सारी आकुजाटिव कैटेगरी की वर्ब हैं। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 3 कैटेगरी ना, इन वर्ब्स, हमने वर्ब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डेटिव। अब जब आकुजाटिव की बात करता हूँ, मोडाल वर्ब्स जितनी भी हैं वो सब आकुजाटिव कैटेगरी के अंदर ही काउंट होती हैं। ये आप बात आपको याद रखनी है।
जब हम मोडाल वर्ब्स की बात करते हैं, मोडाल वर्ब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि विदाउट मोडाल वर्ब कन्वर्सेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि आप बिना मोडाल वर्ब्स के कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। इसलिए मोडाल वर्ब्स सीखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको मोडाइल वर्ब्स आती है तो आप जर्मन लैंग्वेज को और अच्छे से बोल पाएंगे, यानी कि आपकी फ्लुएंसी जर्मन लैंग्वेज को लेके बेहतर होगी। जब हम मोडाल वर्ब्स के सेंटेंसेस की बात करते हैं, फर्स्ट हमने बात की, चलो एक बार हम कॉन्जुगेशन कर लेते हैं, क्योनन का करके देखते हैं। क्योनन दैट मीन्स कैन ना, और ये कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। क्योंन की बात करूं, अब कोई भी वर्ब है उसका कॉन्जुगेशन डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ईज, डू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी एंड जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। और मोडल वर्ब्स, सारी की सारी मोडल वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर इन जर्मन लैंग्वेज वर्ब दो तरीके की होती है, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर जो वर्ब्स होती हैं वो फॉलो करती हैं कौन सा रूल, ई, एस टी, 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 ई एन, टी, ई एन, ई एन, यानी कि एक वर्ब में दो प्रीफिक्स होते हैं, फर्स्ट इज स्टेम एंड सेकंड इज एंडिंग। एंडिंग इज ऑलवेज ई एन। जब वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं तो रेगुलर वर्ब्स की एंडिंग ये रहती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी ई के इश के साथ में ई, डू के साथ में एस टी, एयर एस जी के साथ में टी, टी टी, ई वियर के साथ में ई एन, ईयर के साथ में टी एन, ई एन, ई एन। बट हम इरेगुलर वर्ब की बात करते हैं, इरेगुलर वर्ब्स का कॉन्जुगेशन हमें याद ही रखना पड़ता है। जैसे इश, कान, डू, कांस्ट, डू, कांस्ट, इश्कान, डू, कांस्ट, इश्कान एंड डू, कांस्ट। एयर एस जी, मोस्ट ऑफ मोडल वर्ब्स या इरेगुलर वर्ब्स में एयर एस जी का कॉन्जुगेशन सेम ही रहता है, इश्कान, एरकान, एस कान, जी कान, ईयर क्योन, ईयर क्योनन, ईयर क्योनन, वियर, वियर क्योनन, ईयर क्योंट, ईयर क्योंट एंड जी, जी क्योनन, क्योनन। आप अच्छे से लिखें, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने अच्छे इनको थोड़ा ऐसे लिख दिया। बट जब आप अपनी नोटबुक में लिखें तो नोटबुक में इनको नीट एंड क्लीन लिखें, क्योंकि जो नोट्स आपके बनते हैं थ्रू द नोट्स आप बहुत सीखते हैं। यानी एक टॉपिक के आपने अच्छे से नोट्स बनाए, कभी उस टॉपिक को रिवाइज करना है तो उसको तुरंत वहाँ से रिवाइज किया जा सके। इसलिए जो अपने नोट्स बनाने हो नीट एंड क्लीन बनाने हैं, कलरफुल बनाने हैं, जिनको आप बाद में पढ़ने का मन करे आपका। मैं बात करूँ, सो हियर इज, अब कैन का यूज हम कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जब हम मोडाल वर्ब की बात करते हैं, हियर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज अ नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसकी हम स्टार्टिंग से बात करते आ रहे हैं। लेकिन जब हम मोडाल वर्ब्स के साथ में सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम मोडाल के साथ में बनाते हैं। सो इन मोडाल वर्ब, जब हम मोडाल वर्ब्स के साथ में सेंटेंस बनाते हैं, द फर्स्ट पोजीशन फॉर सब्जेक्ट एंड सेकंड पोजीशन फॉर मोडाल वर्ब। सेकंड पोजीशन हमेशा मोडाल वर्ब के लिए रिजर्व रहेगी, यानी कि फर्स्ट पोजीशन फॉर सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन फॉर वर्ब। एंड हियर इज अदर एलिमेंट्स, यहाँ पे इसके बाद में अदर एलिमेंट्स, यानी जो भी प्रीपोजिशन आए, ऑब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट आए, जो भी आना होता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, जो वर्ब एंड में है, एंड में मैन वर्ब आएगी एक सेंटेंस में, मैन वर्ब। मोडल वर्ब के साथ में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो मैन वर्ब एंड में आती है। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, इसको हियर इज मोडल वर्ब का जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट पोजीशन फॉर ऑलवेज सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन फॉर मोडल वर्ब, मोडल वर्ब, एंड हियर इज अदर एलिमेंट्स आप मान सकते हो, अदर एलिमेंट्स, एंड इन एंड यहाँ पे मैन वर्ब।
सबसे लास्ट में मैन वर्ब आएगी, यानी मैन वर्ब हमेशा एंड में आएगी। जब भी हम मोडल वर्ब का यूज करते हैं मैन वर्ब हमेशा एंड में आती है, और एंड में भी विदाउट मतलब विदाउट कॉन्जुगेशन। विदाउट कॉन्जुगेशन यानी कि जैसी इन्फिनिटिव फॉर्म में जैसी है वैसी की वैसी, यानी विदाउट कॉन्जुगेशन। जैसे कॉखन है, ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, तो ये ऐसे की ऐसे ही एंड में आ जाती है। हमने बात की थी क्योनन की, और क्योनन का हमने अभी कॉन्जुगेशन भी देखा था, लास्ट पेज में हमने कॉन्जुगेशन किया है। इसके साथ में ये इरेगुलर वर्ब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इश, कान, डू, कांस्ट। ए आर एस जी, कान। इस और एर एस जी का सेम रहता है, ये हमें पता होना चाहिए। आई एम कुकिंग वेल, अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, आई एम कुकिंग, आई कैन कुकिंग वेल, दिस इज मॉडल वर्ब ना। आई कैन कुकिंग वेल, दिस इज नॉर्मल सेंटेंस। इसका मतलब है मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ। आई कैन, कैन हम कैपेसिटी और एबिलिटी को दिखाने के लिए बात करते हैं, यानी कि मैं खाना अच्छा बना सकता हूँ। अंडरस्टैंड। अब हम इसको जर्मन में बात करते हैं, जर्मन में सेम। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें, ये ऊपर वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने देखा, हियर इज, यहाँ पे हमने बात की, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मॉडल वर्ब इंग्लिश में, दिस इज मैन वर्ब, एंड दिस इज एडवर्ब। ये एक सेंटेंस का हम जब हमने ऑपरेशन किया, तो इस ऑपरेशन के बाद में जो हम जर्मन का नया सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं इश, कैन को मोडल वर्ब सेकंड पोजीशन फॉर मोडल वर्ब इश कान, हियर इज। जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमेशा एंड में आती है, फिक्स याद रखना। ईमर, ये मोडल वर्ब, मैन वर्ब स्टेट ईमर आम एंड हमेशा एंड में आएगी। सेकंड इज इश कान। अब कुकिंग है वर्ब, वर्ब तो कुकिंग को कॉखन, फॉर वर्ब कॉखन, कुकिंग के लिए कॉखन है। वेल के लिए क्या यूज करेंगे, गुट यूज कर सकते हैं। सो इश कान गुट कॉखन। सो सेम है, जब मैंने बात की, हम जब मोडल वर्ब की बात करते हैं, जब हम मोडल वर्ब्स की बात करते हैं, सो फर्स्ट प्लेस फॉर सब्जेक्ट, सेकंड प्लेस फॉर मोडल वर्ब, एंड यहाँ पे रेस्ट अदर एलिमेंट जो भी आ सकते हैं। एंड हियर इज जो मैन वर्ब है, मैन वर्ब हमेशा एंड में आती है, मैन वर्ब हमेशा एंड में आएगी और विदाउट कॉन्जुगेशन के आएगी, यानी कि इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगी। इतनी सी बात है, हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एक बार हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से आ जाए तो हम, अब अगर मैं जर्मन पढ़ सकता हूँ, मैं अगर मैं एक नॉर्मल सेंटेंस की बात करूँ, मोडल वर्ब के और भी सेंटेंस आप सेल्फ भी बना के देख सकते हैं, यानी कि मैं जर्मन पढ़ सकता हूँ। अंडरस्टैंड। तुम जर्मन पढ़ सकते हो, मैं जर्मन पढ़ सकता हूँ। डू से बना दूं, डू कांस्ट डोइच लर्नन। अभी नॉर्मल किसी ने सेंटेंस बोला, तो अब मैंने जो सिखाया उसी फ्रेज में बोलेगा ना। अगर कोई सही जर्मन बोलना चाहेगा तो भाई करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन बोलेगा, यानी डू कांस डॉइच लर्नन। अब यहाँ पे तुरंत पता चल गया सर, सेकंड प्लेस आप कह रहे हो कि मॉडल वर्ब के लिए, और जो मेन वर्ब के लिए हमेशा लास्ट प्लेस होता है, यानी कि एंड में, सेंटेंस के एंड में वर्ब आएगी। इतनी सी बात अगर एक बार याद हो जाए तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं। आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो अगर आपको याद है कि तुम स्विमिंग कर सकते हो, तुम भी स्विमिंग कर सकते हो, यू कैन से डू कांस स्विमन, डू कांस स्विमन। और आप योगा कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो। द टाइप ऑफ सेंटेंस आप बना के देख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ आ रही है। अगर हम म्यूशन की बात करें, द सेकंड मॉडल वर्ब इज म्यूशन ना। म्यूशन की बात करें तो हर एक मॉडल वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज मूव्स, डू मूव्ड, एयर एस जी मूव्स। आप ये याद रखें, इन मॉडल वर्ब इश और एयर एस जी का कॉन्जुगेशन हमेशा सेम रहेगा, ये भी आपको दिमाग में रहेगा तो आसानी रहेगी। एंड और कॉन्जुगेशन करके देखने हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो आपको सभी मॉडल वर्ब्स का कॉन्जुगेशन करके देखना है, यानी कि अपनी नोटबुक में उसको प्रॉपर कॉन्जुगेशन उसके लिखने हैं। यानी जब मैं बात करता हूँ म्यूशन की, तो इश मूस, डू मूस्ट, एयर एस जी मूस, मूस मूस, वेयर म्यूशन, ईयर म्यूस्ट, जी जी म्यूशन, म्यूशन। इस तरीके से आपको कॉन्जुकेशन रखना है। तुम्हें जर्मन सीखनी ही पड़ेगी,
अंडरस्टैंड, या हम कह सकते हैं कि हमें जर्मन सीखनी पड़ेगी यानी मस्ट ना, वी मस्ट टू लर्न जर्मन, वी मस्ट टू लर्न जर्मन। अगर मैं बात करता हूँ तो सो सब्जेक्ट इज वियर ना, और वियर के साथ में मोडल वर्ब का यूज करो, वियर म्यूशन, सेकंड पोजीशन म्यूशन, हियर इज डॉइच लर्नन, वियर म्यूशन डॉइच लर्नन। हमें जर्मन सीखनी पड़ेगी यानी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो सीखनी पड़ेगी, तो यानी जब हमें कोई नेसेसरी, एकदम नीड नेसेसरी दिखानी पड़ेगी, ये तो करना ही पड़ेगा, तो हम म्यूशन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, वियर म्यूशन डॉइच लर्नन, यानी हमें जर्मन सीखनी ही पड़ेगी, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू मस्ट हेल्प मी, अगर मैं बात करूं, यू मस्ट हेल्प मी डू मूस्ट मियर हेल्फन, सेम वही बात, डू मूस्ट मियर हेल्फन, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी, यानी कि मस्ट है, आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी, दैट इज मस्ट। अंडरस्टैंड, तो ये हमें याद रखना होगा। अगर ये हमें याद हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे मॉडल वर्ब्स के साथ में हम अब सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं जोलन की, आप जोलन के साथ में सेंटेंस बना सकते हैं। जोलन दैट मीन शुड ना, शुड या यानी कि आपको कोई सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, अंडरस्टैंड। सजेशन या एडवाइस के लिए हम आमतौर पे जोलन का यूज करते हैं। जोलन की बात करते हैं, तुम्हें घर चले जाना चाहिए, सो डू जोल्स्ट नाक हाउस गेहन। अब ये फिक्स है ना, नाक हाउजे आपको प्रीपोजिशन करवाई है तो तुरंत आपको पता चल जाना चाहिए, लेकिन जो हमने जोमन का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा है उस पर एक बार फिर से गौर फरमाते हैं। गौर फरमाने की बात सिर्फ इतनी है कि सब्जेक्ट को हम फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, मोडाल वर्ब में जो मोडाल वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं तो सेकंड पोजीशन फॉर मोडाल वर्ब, एंड यहाँ पे रेस्ट अदर एलिमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन जो मैन वर्ब है वो हमें याद रखनी होती है। मैन वर्ब है कोई भी सेंटेंस में, बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप ये मिस्टेक बार बार करते हैं, अगर आप स्टूडेंट को 10 बार भी बताओगे तो वो मिस्टेक करता है, लेकिन एक बार आपको अगर दिमाग में ध्यान से बैठ जाता है कि मॉडल वर्ब्स जब हम यूज करते हैं तो वर्ब एंड में जाती है, तो उसके बाद में चांसेस बहुत कम होते हैं कि हम बार बार मिस्टेक करें। सो मैन वर्ब एंड में जाती है एंड इसका कॉन्जुगेशन नहीं होता, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म में आती है। वेरी सिंपल, ये इतनी सी बात है, अगर इतनी बात हमें याद रह जाती है तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम ये घर खरीद सकते हो, अगर कोई भी मॉडल वर्ब आप यूज करो, अंडरस्टैंड, तुम्हें पढ़ना चाहिए, डू जॉल्स्ट लर्नन, तुम्हें जर्मन सीखनी चाहिए, अंडरस्टैंड, तुम्हें जर्मन से पहले हिंदी अच्छे से सीखनी चाहिए, सो डू जॉल्स्ट गुड हिंदी लर्नन, तुम्हें जरूरत है कि तुम अच्छे से हिंदी सीखो पहले। कुछ लोग एडवाइस कर देते हैं अगर हम इंग्लिश या जर्मन सीखने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं बिना जर्मन। आप अब म्योस्टन की बात करो, हियर इज, म्योस्टन की बात करूं, म्योस्टन का हम रेस्टो, होटल्स, इतना मोस्ट कॉमन यूज होते हुए देखेंगे। इश म्योस्ट है, आप नॉर्मल ऑर्डर भी करते हो इन होटल, ये प्रैक्टिकल जर्मन है भाई, प्रैक्टिकल जर्मन ऐसे सीखी जाती है। इश म्योस्ट है, शोकोलाड है, लाड है, काउफन, मैं चॉकलेट खरीदना चाहता हूँ। वेस्टर्न में तो आप डिजायर दिखाते हैं, बट पोलाइट वे होता है आपका डिजायर दिखाने का। सो आई वुड लाइक टू परचेज चॉकलेट, आई वुड लाइक टू परचेज चॉकलेट, जब हम ऐसे कहते हैं तो यानी, बट हम वेस्टर्न का यूज करते हैं, हियर इज, हम वेस्टर्न का यूज करते हैं तो मोर पोलाइट हम दिखाने के लिए यूज करते हैं। सो डू मस्ट मिट मियर गेहन, आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, आप क्यों बता सकते हैं ना, हियर इज डू यू मस्ट मिट मियर गेहन, आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, अंडरस्टैंड, म्योस्टन,
सो आप बता सकते हैं, वही बार 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 अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ही मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। अंडरस्टैंड? आप अब मस्ट का यूज करो, चाहे मस्टन का यूज करो, अब चाहे वॉलन का यूज करो। वॉलन दैट मीन्स वांट ना। आप अब वॉलन और मस्टन में डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या है। वॉलन का जैसे इश विल, इश विल आइनन टे ट्रिंकन, ये नॉर्मल सेंटेंस मैंने वॉलन के साथ, ये विल वॉलन का कॉन्जुगेशन है, आपको देखना है जाके। इश विल आइनन टे ट्रिंकन, मैं एक चाय पीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक ए टी, इन इंग्लिश हम कहते हैं मैं एक चाय पीना चाहता हूँ। एंड अगर हम म्योस्टन का यूज करते हैं, इश म्योस्टे आइनन टे ट्रिंकन, दोनों में मतलब ये एक ही है कि आप कुछ चीज मांगना चाह रहे हैं, कुछ चीज आप चाह रहे हैं। बट हियर इज इश विल आइनन टे ट्रिंकन का मतलब है कि मैं एक चाय पीना चाहता हूँ, बट ये पोलाइट नहीं है, यानी कि इनफॉर्मल वे है। आमतौर पे थोड़ा इनफॉर्मल, आप डायरेक्ट मांग लेते हैं किसी से कि ला तुरंत मुझे दे। लेकिन जब हम म्योस्टन का बात करते हैं, दिस इज अ पोलाइट वांट, आप पोलाइट तरीके से मांगते हैं किसी से, यानी आप पसंद करते हैं वो चीज़ को, मैं स्ट्रॉबेरी खाना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड? तो आप बताते हैं कि मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है, दैट मीन्स आप मांगना चाहते हैं या आप खाना चाहते हैं। सो इश म्योस्टे einen Tee trinken, आई वुड लाइक टू ड्रिंक ए टी, आई वुड लाइक टू ड्रिंक ए टी, बोलने में भी थोड़ा पोलाइट लग रहा है। सो फॉर पोलाइट वांट के लिए हम इसका म्योस्टन का यूज करते हैं। सो इनमें आपको कोई ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए, अगर फिर उसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अदरवाइज मोडाल वर्ब्स के बिना सेंटेंस बनाना बड़ा मुश्किल है। मोडाल वर्ब से क्वेश्चंस भी बनते हैं, यानी जांच फ्रागे बनते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे कि मोडाल वर्ब से सेंटेंसेस कैसे बनाएं, यानी सेंटेंसेस के से क्वेश्चन कैसे बनाएं मोडाल वर्ब से। मोस्ट फ्रिक्वेंटली जब जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर आपको मोडाल वर्ब्स के अच्छे से यूज करना आता है तो आप बहुत अच्छी जर्मन सीखने के राइट पाथ पे हैं, यानी आप राइट ट्रैक पे हैं। यानी कि जब मॉडल वर्ब्स को बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस बनाना सीख जाते हैं, मॉडल वर्ब्स को नॉर्मली यूज करना सीख जाते हैं, तो आप बहुत अच्छी जर्मन सीखने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, इसका मतलब है। सो बेस्ट ऑफ लक कि आपको मॉडल वर्ब आ चुकी हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट कोई टॉपिक जर्मन लैंग्वेज का, यानी कि हम मॉडल वर्ब्स से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं उसका डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही हैं और आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करके रखें। और अगर आपको लगता है कि आप थ्रू द वीडियोस अच्छे से जर्मन सीख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अगर आप अपना फीडबैक देंगे वीडियोस का, तो हम कुछ अगर और भी ज़्यादा इसको चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ा, टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना पड़ा, तो हम कोशिश करेंगे। तो आपके फीडबैक्स हैं हमारे लिए वैल्यूबल हैं। सो auf Wiedersehen।